चलो डियर, आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, आगे जो हमने पढ़ना है क्लास 11th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। ठीक है, पर आज का टॉपिक हमारे पास आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पहले से हम थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, हमने पहले से इसके बारे में ये सीखा है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हुए थे 6t रेशियो की फॉर्म पे, वो क्या क्या हुए थे। वो आपके हुए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, फिर उसके बाद आपका सेक थीटा, और फिर उसके बाद क्या आपका कोसेक थीटा। ये हमारे पास आ चुके थे। ठीक है, इनके बारे में हमने बातें कर दी थी। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था भैया क्लास 10th में कि जो साइन थीटा है वो आपका होता है 1/cosec थीटा, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, जो कॉस थीटा आपका है वो आपका होता है 1/sec थीटा, ये भी हमारे पास आ चुका था। ठीक है, और जो आपका टेन थीटा है वो आपका था एक तो आपका 1/cot थीटा था, और इसके अलावा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपके पास था। ठीक है, ये बातें हम लोग पहले से कर चुके थे। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, यहाँ पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में सीखना है। ठीक है, पिछली बार आपके पास याद होगा एक कहानी आई थी इसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ऑफ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए हमने वैल्यूज पढ़ी थी। ओके, अब यहाँ पे क्या आने वाला है, हालांकि जनरल वैल्यूज हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी सारी की सारी। ठीक है, तो हम सारा का सारा खेल समझने वाले हैं कि ये पहले क्वाड्रेंट पे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होता है। ठीक है, हम सीधे पहले साइन पे इन्वॉल्व होंगे। हालांकि वैल्यूज़ के बारे में एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दूँ कि इनकी वैल्यूज़ आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, और 90 डिग्री, 60 डिग्री के लिए वैल्यूज़ पता है। ठीक है, अभी उसको डिस्कस करेंगे हल्का सा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो इनका साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साइन क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें इसमें आती हैं, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, पूरा खेल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होने वाला है, ध्यान रखना, मान के चलो। और यहाँ पे एंगल हमारे पास आएंगे रेडियंस में। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये एक यूनिट सर्किल है। ठीक है, यूनिट सर्किल मतलब जिसका रेडियस आपको 1 है पता। ओके, ये आपके पास एक यूनिट सर्किल है। ठीक हो गया, और ये अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन, और ये अपना हो गया मान लिया ओरिजिन सेंटर। ठीक है, ओ, और ये आपका हो गया ए, इसको मैं कहता हूँ बी, इसको मैं कहता हूँ सी, इसको मैं कहता हूँ डी। ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, अच्छा, इतना आने के बाद अगर मैं कोई एक रेडियन के लिए अगर मेजरमेंट लूँ, ठीक है, मान लिया यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट P इस पूरे सर्किल में कहीं भी घूमने के लिए फ्री है, मतलब ये पॉइंट P एक वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। अब वेरिएबल पॉइंट है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर लूँ तो इसके पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y मान लिया कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, पहले क्वाड्रेंट पे है तो x, y लिया जाएगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट P को मैं सेंटर से ज्वाइन करूँ तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो समथिंग कोई रेडियन का होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लिया ये रेडियन थीटा है। ठीक है, यूनिट सर्किल का आपको पता है रेडियन कितना होता है, यूनिट सर्किल का आर्क जितना सेंटर पे एंगल जो सबटेंड करता है वो आर्क की लेंथ के इक्वल होता है, हमने पहले पढ़ा था ये। ठीक है, तो जितनी लेंथ की आर्क होगी उतना ही आपका क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, मान लिया लेंथ की आर्क आपकी ए है तो ये ए रेडियन बनेगा, बी है तो बी रेडियन बनेगा, थीटा है तो थीटा रेडियन बनेगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। क्लियर, अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसमें और खेल करूं कि यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, एक क्या ड्रॉ कर दिया इसमें मैंने परपेंडिकुलर, कहाँ से, पॉइंट P से, तो ये मेरे पास जो ट्रायंगल बना POQ कह देते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए ये लेंथ कितनी होगी, x होगी, और लेंथ कितनी होगी आपके पास, y होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहले क्वाड्रेंट की बात आएगी तो मेरे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे।
ठीक है, क्यों आएंगे? क्योंकि तीनों, ये आपका हाइपोटेन्यूस जो भी आएगा वो √x² + y² आएगा, है कि नहीं? ये क्या आएगा आपका √x² + y²। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से साइन लेंगे इसका, अभी साइन कन्वेंशन चल रहा है एक टाइप का। ओके, तो यहाँ पर जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। क्यों आएंगे देख लो, परपेंडिकुलर पी बी पी अपॉन एच, एच बी आपका होता है, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है ना? तो ये दो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कुछ भी आपके पास है। ठीक है, अच्छा, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात तो समझ ली। ओके, मैं इनकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ अभी, फिर बाकी उसके बाद फॉर्मूलों पे इन्वॉल्व होने वाले, पहले डील कर रहे हैं कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से नेगेटिव आने वाले हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी वेरिएबल पॉइंट मैंने कहा था, घूमते घामते कहीं यहाँ पहुँच गया, मान लिया इस जगह पे आ गया। ठीक है, यहाँ कहीं है, अगर यही पॉइंट, तो इस पॉइंट पी की लोकेशन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पर है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन में गया, वाई आपका -x, y होगा, फिर ऐसा कुछ होगा। और अगर मैं इसके लिए एंगल की बात करूं तो ये कुछ बनेगा ऐसा, ये है मान लिया। ठीक है, तो इस केस में ये पड़ा परपेंडिकुलर। ओके, इसको r बोल देते हैं, है ना? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? -x, ये कितना होगा? +y। हाइपोटेनियस वही रहने वाला है, कितना? √x² + y²। इसको तो नहीं बदलना है। ठीक है, हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा क्योंकि स्क्वायर उसका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो यार अब इसमें अगर देखें तो ये जो बेस है वो नेगेटिव है। ठीक है, बेस आपका नेगेटिव आ गया, तो इस बेस की वजह से कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आएंगे? देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस नेगेटिव होगा, यानी cos थीटा नेगेटिव आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा नेगेटिव आएगा। और इनके रेसिप्रोकल कॉट और सेक नेगेटिव आएंगे। आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन और कॉसेक क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, इनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, बाकी सारे कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। मतलब अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इनकी वैल्यू कैसी होगी? इनकी वैल्यू होगी आपकी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देंगे वैल्यू। ठीक हो गया। और इसी तरह साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, एंड क्या? रेस्ट ऑफ ऑल, ये सारे कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं सबका अलग अलग शो नहीं करने वाला हूँ, इसमें सीधे सीधे बात करेंगे सिमिलरली। ओके, ये पॉइंट पी मान लिया यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये पड़ गया ऐसा परपेंडिकुलर, तो एक्स भी आपका नेगेटिव और वाई भी आपका नेगेटिव। देखो ये क्लियर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे डियर, तो इसमें कहानी क्या होने वाली है? देखो, बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव हैं, तो पी अपॉन बी दोनों माइनस क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे। और बी अपॉन पी कॉट भी क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। लेकिन बेस के साथ या परपेंडिकुलर के साथ एक हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे की अगर बात करें तो इसमें कौन नेगेटिव आया? कौन पॉजिटिव आया? टेन थीटा एंड उसका उल्टा कौन? कॉट थीटा। ये कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव। एंड रेस्ट ऑफ ऑल ये कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया ले रहे हैं, उसके बाद बाकी एक पूरा का पूरा इसका हल्का सा खाका तैयार करेंगे, है ना? और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो उसमें क्या कहानी होने वाली? देखें, ये देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कहीं पॉइंट मान लिया पी यहाँ पहुँच गया। ओके, तो ये आया ऐसा कुछ, ये पड़ा परपेंडिकुलर। तो भाई बात क्या चल रही है? बातें चल रही है इसमें कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव हो गया, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, तो बचा कौन सा? बेस आपका पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव है, तो ये रहा भैया बेस वाला पॉजिटिव, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस पॉजिटिव रहेगा। सेक थीटा और उसका उल्टा
कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो क्या इसमें लिखा जाएगा भैया, सेक थीटा एंड उसका उल्टा जो भी है आपका कॉस थीटा, वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, एंड रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव। ठीक है, ये कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी ये होगी, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए छोटा सा एक और डायग्राम समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, याद भी रहेगा। उसके बाद मैं इसी को क्वाड्रेंट के हिसाब से तैयार करता हूँ। ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट प्लेन हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया वाई डैश। ठीक है, ये अपना ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आप एक सामान याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, इसमें एस, इसमें टी, इसमें सी, ये आप लोग याद रखेंगे, ए एस टी सी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ए टेंस फॉर ऑल, इसमें आएगा ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते, पॉजिटिव होते। एस टेंस फॉर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ठीक है, एस फॉर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कितना, कोसेक थीटा, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। टी टेंस फॉर टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, और सी टेंस फॉर कितना आपका, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ साइन कन्वेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा खेल समझ लेना, इसको ये चीज़ समझाएगी जो हमने पूरा पिछले डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से ये हमारे पास रिजल्ट निकला। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल, सेकेंड पे साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड पे टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतना समझ लें पहले। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं डियर इसके। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं कैसे आने वाले हैं वो देखें, फिर एंगल्स पे आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 चलने वाली है, उसका कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन क्वाड्रेंट 3। ओके, तो हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब यार तरीका तो वो भी होता है हाई स्कूल वाला, है ना, जिसमें आपने ट्रायंगल मेक किया और ट्रायंगल बनाने के बाद बाकी सारे कारोबार किए तुमने। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको भाई, इसको बनाने के दो तरीके। एक तो आपने हाई स्कूल में सीखा हुआ है भैया, हाई स्कूल में सीखा हुआ है ट्रायंगल बनाओ और अपना काम करो और उसके बाद बाकी रेशियोज निकाल लो। अब एक तरीका हम यहाँ और सीखने वाले हैं और उसी का यूज़ करेंगे बेसिकली। आप चाहो तो दोनों तरीके यूज़ करो, मार्क्स आपको दोनों में मिलेंगे, डोंट वरी, है ना। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, सब निकालने के लिए। और याद रखना एक्स आपका लाई कहाँ कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए कॉस भी आपको नेगेटिव दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, कॉस एक्स पता है कि नहीं, कॉस एक्स पता है तो मैं इसकी मदद से साइन एक्स निकाल सकता हूँ। कैसे, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आपका 1, ये लगा सकते हैं। तो भाई साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। तो भैया यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू है -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 - 1/4, यानी कितना हो गया 4 - 1 3/4। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, साइन एक्स निकालो कितना आएगा, ये आपका आएगा ±√3/2। लेकिन अब यहाँ से एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, एक्स के बारे में बात करना। एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 3, हमको पता है भैया एक्स आपका क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू कैसी लोगे, नेगेटिव लोगे, -√3/2 लो भैया, साइन एक्स तो आपका आ गया। ठीक है, साइन का आना मतलब कोसेक का आना एक साथ हो जाएगा। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से आप बोल सकते हो कोसेक एक्स इक्वल टू -2/√3, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट पे केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। लो भैया कोसेक थीटा भी आ गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है देखो। ठीक,
अच्छा कॉसेक आ गया, साइन हमारे पास है, कॉस हमारे पास है, साइन अपन कॉस 10 भी आ जाएगा, है ना। देखो एक ही आइडेंटिटी लगाई बस, बाकी सारे काम आसान हो रहे हैं। टेन थीटा यानी 10x क्या होगा, साइन एक्स अपॉन में कितना आपका कॉस एक्स, अपने आप ही साइन आ जाएगा इसका। साइन एक्स का वैल्यू कितना है -√3/2 अपॉन कॉस एक्स का वैल्यू कितना दिया था -1/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 ये गया, माइनस से माइनस कितना बच रहा है, √3 बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आपको 10x की वैल्यू कितनी मिल गई, √3 मिल गई, और इसका काम भी तमाम हो गया। ठीक, 10 आना मतलब किसका आना हो जाएगा, कॉट एक्स भी आ जाएगा। लो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 हो गई। देखो 10 और कॉट पॉजिटिव आ गए अपने आप ही। ठीक, अच्छा लास्ट क्या रह गया, सेक एक्स। सेक एक्स तो कॉस का उल्टा होता है ना। सेक एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/cos एक्स, और कॉस का वैल्यू है -1/2 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लो भैया, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, सेक एक्स का वैल्यू भी आ गया -2। लो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेकर आ गया। ठीक है, कितना हल्का क्वेश्चन था। देखो केवल एक आपने आइडेंटिटी यूज़ की, बाकी सारा काम तमाम हो गया। क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, उसके बाद जाके फिर आगे के तुम बनाओगे। ठीक है डियर, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके पास आया साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 2। एक्स आपका क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है, ओके। तो भैया साइन एक्स आपका 3/5 है, तो इसकी मदद से तो कॉसेक एक्स आ गया अपने आप ही, कितना हो जाएगा 5/3। एक तो सीधा आ गया। और क्वाड्रेंट 2 की बात कर रखी है, क्वाड्रेंट 2 में साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आने चाहिए, ओके। चलो शुरुआत करते हैं, आइडेंटिटी लगाओ, कोई भी लगा लो, कॉसेक वाली लगा लो या साइन वाली लगा लो। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो भैया कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से कॉस एक्स आपको मिल जाएगा 25 माइनस 9 16 अपॉन 25, और कॉस एक्स सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और कॉस एक्स आपको मिल जाएगा +/4/5। ठीक है, प्लस माइनस लेना ज़रूरी है। अब जाके एक लाइन लिखेंगे, एक्स आपको कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 2। तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या लोगे, -4/5 लोगे। लो भैया, इसका काम भी तमाम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके आने के बाद फिर क्या कहानी आ गई, कॉस एक्स का आना किसका लाना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। कितना आएगा, -5/4 हो जाएगा। लो भैया, ये भी आ गया। ठीक है, कॉस एक्स और सेक एक्स भी आ गया, है ना। अब कितने बच गए, कौन कौन से रह गए अपने पास, 10 रह गया। 10 तो साइन अपॉन कॉस होता है फिर। ठीक है, नाउ 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स का वैल्यू कितना है 3/5, कॉस एक्स का वैल्यू -4/5 से 5 उड़ लिया, कितना आ गया -3/4। लो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 10x की वैल्यू आपके पास आ गई -3/4। 10 का आना किसका आना हो जाएगा, कॉट का आना हो जाएगा, यानी कि आपको कॉट एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4/3। बस हो गया, लो काम तमाम हो गया। 5 के 5 टी रेशियो आ गए, है ना। तो ये सारा का सारा खेल हमारे पास इस टाइप का है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसके बाद फिर एंगल्स को निकालना, और एंगल्स के बारे में जो डिस्कशन हमने करना है वो बाद में अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है डियर, सारा का सारा एंगल्स का खेल आने वाला है। एंगल्स का कन्वेंशन हम लिखेंगे, एंगल्स की वैल्यू लिखेंगे, तो वो सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं, आप काफ़ी है, ओके। जल्दी मिलते हैं।